राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पटना पहुंची और इधर पटना में शहाबुद्दीन के समर्थकों ने उनकी पत्नी के पक्ष में अलग ही माहौल तैयार कर दिया था। राजधानी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर दिख रहा था जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब दिख रही थी और उस पोस्टर के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को ही नेता बताया गया था और कहा गया था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानते थे तथा इसके आगे हिना शहाब को लेकर लिखा गया था कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा भेजा ही जाना चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक कुछ दिन पहले से ही हिना शहाब के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव की बिहार में वापसी हुई है तब शहाबुद्दीन परिवार के समर्थकों को लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव उनके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं और इसीलिए कल जब लालू प्रसाद यादव का आगमन हो रहा था तब शहाबुद्दीन के समर्थक पूरे जोर शोर से पटना की सड़क पर माहौल बनाने में जुट गए थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से लालू प्रसाद यादव की नजरों में हिना शहाब की चर्चा एक बार चली जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सियासत में किसका सितारा कब डूब जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। आज से कुछ साल पहले तक सिवान तथा सिवान के आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किसको टिकट दिया जाएगा इसका निर्णय भी शहाबुद्दीन का परिवार या मोहम्मद शहाबुद्दीन खुद किया करते थे। लेकिन आज जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तब उनकी खुद की पत्नी राष्ट्रीय जनता दल से ही सिर्फ एक टिकट के लिए तरस रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी बड़ा नेता या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कभी गलती से भी शहाबुद्दीन परिवार का नाम नहीं लेते और अब शहाबुद्दीन के समर्थक राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव से उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहाबुद्दीन के समर्थकों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव के सहारे हिना शहाब की राजनीति में एंट्री हो सकती है और वो सीधे राज्यसभा पहुंच सकती हैं। लालू प्रसाद यादव के जमाने में शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत बड़े चेहरे थे जिससे मुसलमान मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ शहाबुद्दीन का समय भी खत्म हुआ और अब समर्थक पूरी कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से हिना शहाब को शहाबुद्दीन वाली पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही इसके बारे में किसी प्रकार का कोई विचार करना तक नहीं चाहते। जहां तक मुसलमान चेहरे की बात है तो राष्ट्रीय जनता दल के पास इस समय कई सारे ऐसे मुसलमान चेहरे हैं जिनको आगे बढ़ाकर भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में लुभा सकती है। लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के समर्थक अभी भी चाहते हैं कि सिवान तथा सिवान के आसपास के क्षेत्र की राजनीति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद उनकी पत्नी संभाले और फिर उनके बेटे ओसामा शहाब संभाले। कल लालू प्रसाद यादव के आगमन पर राजधानी पटना में पोस्टर लगाया गया जिस पोस्टर पर लिखा था कि हिना शहाब जी को राज्यसभा में भेजा जाए। इसके आगे लिखा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने कहा था कि मेरे एक ही नेता आदरणीय लालू जी हैं, दूसरा कोई नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब शहाबुद्दीन के परिवार को और उनके समर्थकों को सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से उम्मीद बची है। तथा तेजस्वी यादव के बारे में अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वे शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में इस समय मुसलमानों के बड़े नेताओं की एक कमी बनी है और इस समय राष्ट्रीय जनता दल जिस मुसलमान चेहरे को आगे बढ़ाएगी निश्चित तौर पर उस चेहरे को राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तवज्जो दी जाएगी। मुस्लिम राजनीति के लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल इस समय थोड़ी कमजोर हुई है और इस समय राष्ट्रीय जनता दल को एक ऐसे मुसलमान चेहरे की जरूरत है जो पूरे बिहार में स्वीकार कर लिया जाए। तथा दूसरी बात कि किसी भी मुसलमान चेहरे को देखकर हिंदू के जातियों में यानी कि जो हिंदू जातियां हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट करती हैं उनमें किसी प्रकार का कोई विरोध पैदा ना हो। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर तमाम तरह की बातें हैं और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब शहाबुद्दीन तथा शहाबुद्दीन के परिवार से
दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। वहीं शहाबुद्दीन के समर्थक अभी भी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर शहाबुद्दीन की जो राजनीति थी, जो उनकी राजनीतिक विरासत थी, वो उनकी पत्नी को मिले और उनके बेटे ओसामा शहाब को मिले। अब यह तो आगे आने वाला समय बताएगा कि राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन के परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाती है या यहां से शहाबुद्दीन के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल का रिश्ता नाता खत्म हो जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।